तो दोस्तों, आज मैं श्रावस्ती ज़िले की कुछ ऐसी घटनाओं के बारे में बताऊंगा जहां पर कुछ इस तरीके से हत्याएं हुई हैं श्रावस्ती ज़िले में, जिनका कोई मकसद ही नहीं था, जिनका कोई मोटिव ही नहीं था। तो ऐसा ही एक हत्याकांड हमारे श्रावस्ती जनपद के मल्लीपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत राप्ती बैराज के पास में बने हुए एक सरकारी सरयू नहर कॉलोनी के आवास में हुआ था। अभी इस हत्याकांड को 1 महीना नहीं बीता है। मेरे पीछे जो आप इस वक्त खंडर देख रहे हैं, यहीं पर एक 65 वर्षीय व्यक्ति की बहुत ही बेरहमी से ईंट पत्थर से कुचल करके उसकी हत्या कर दी गई थी, लेकिन हत्या करने के पीछे कोई भी मोटिव नहीं था। आज चूँकि हम मल्लीपुर पहुंचे हैं राप्ती बैराज पर, तो हमने सोचा चलिए आपको वो जगह दिखाते हैं। इससे पहले आप लोगों ने ग्रेट श्रावस्ती चैनल पर खबर भी देखी होगी। तो हमारे ही श्रावस्ती जनपद के भिनगा कोतवाली अंतर्गत एक केशवापुर गांव पड़ता है। वहां के निवासी श्याम किशोर मिश्रा, जो कि सिंचाई विभाग में एक रिटायर्ड चौकीदार के पद पर तैनात थे। बताया जाता है कि 2018 में वो रिटायर हो चुके थे, लेकिन यहाँ पर रहते रहते काफ़ी दिनों से यहाँ पर उन्होंने अपनी सर्विस दी, लोगों को अपनी सेवा दी। तो यहाँ पर रहते रहते उनका जो है एक मेल मिलाप यहाँ पर बन गया था। आस पास में उन्होंने, श्याम किशोर मिश्रा ने बहुत सारी ज़मीनें खरीद ली थी। तो यही कारण है कि वो यहाँ से जा नहीं पाए, क्योंकि इतने सालों तक जो आदमी यहाँ पर ड्यूटी करेगा, तो जब वो रिटायर हो जाएगा तो वो वास्तव में एक सेवा करना चाहते थे लोगों की। तो श्याम किशोर मिश्रा यहीं पर रहते थे। ये जो मेरे पीछे आप पुराना खंडर देख रहे हैं, इसी में रहते थे। और एक दिन सूचना मिली, जब यहाँ के चरवाहे आसपास के आकर के बोले और सूचना दी कि यहाँ पर एक व्यक्ति की बहुत ही बेरहमी से हत्या हो गई है। उसकी खून की जो छींटे हैं, आज तक दीवार पर अभी जो खून की छींटे भी हमने आपको वीडियो में दिखाया, वो अभी तक मिटा नहीं है। अभी तक जो है खून की छींटे दीवारों पर लगी हुई हैं। तो यहाँ पर एक साइको, जिसको आप साइको कह सकते हैं, उसका मानसिक संतुलन पूरी तरीके से ख़राब था। हत्या करने का कोई मोटिव नहीं था। जब यहाँ के चरवाहों ने बताया कि खून से लथपथ जो है इसी सिंचाई विभाग के आवास में एक बुजुर्ग की लाश पड़ी हुई है, तो पहले यहाँ पर पुलिस पहुँची। पुलिस अधीक्षक प्राची सिंह भी पहुँची। और सबसे पहले पुलिस ने सोचा कि आखिरकार श्याम किशोर मिश्रा की कोई हत्या क्यों कर सकता है। बहुत सारी चीज़ें दिमाग में आई। सबसे पहले ये चीज़ दिमाग में आया कि हो सकता है उनके पास रुपया पैसा रहा हो, या हो सकता है कोई उनका पैसा बाकी रहा हो, या हो सकता है कोई जर ज़मीन का मुकदमा रहा हो, तो दुश्मनी की वजह से किसी ने हत्या कर दी होगी। लेकिन ऐसा नहीं है। तकरीबन 7-8 दिन बाद जब श्रावस्ती पुलिस ने खुलासा किया, तो लोगों के होश उड़ गए। दरअसल ये जो श्याम किशोर मिश्रा की हत्या हुई है, ये कोई ऐसी पुरानी दुश्मनी नहीं थी, ऐसा कोई मोटिव नहीं था। जो पुलिस की तरफ से जानकारी दी गई, उसमें बताया गया कि यहीं बहराइच जनपद का एक जवाहर यादव नाम का व्यक्ति यहाँ पर आता जाता रहता था, जो श्याम किशोर मिश्रा, जिनको महाराज जी के नाम से लोग यहाँ के जानते थे। तो वो श्याम किशोर मिश्रा से अपने घर पर फ़ोन करने के लिए मोबाइल फ़ोन मांग लिया करता था। तो श्याम किशोर मिश्रा उनको चिढ़ाते रहते थे कि कोई काम धंधा करो, मोबाइल फ़ोन ख़रीद लो, खुद का मोबाइल ख़रीद लो, उसके बाद में अपने घर वालों को फ़ोन करो। तो पुलिस का कहना है कि वो इसी बात को लेकर के नाराज़ हो गया। और पुलिस ने ये भी जानकारी दी है कि जो श्याम किशोर मिश्रा हैं, वो उसको नशेड़ी कहकर चिढ़ाते थे। तो 2 चीज़ें सामने आई हैं हत्या की मोटिव। एक तो वो मोबाइल मांगने पर उन्होंने मोबाइल नहीं दिया और उसको लेकर के उन्होंने उलाहना किया कि मोबाइल ख़रीद लो। और दूसरी बात, जो उसको नशेड़ी कहते थे, तो वो यहाँ पर आया चुपचाप। और उसके बाद श्याम किशोर मिश्रा यहीं चारपाई पर सोए हुए थे। मैं आपको दिखाऊंगा वो चारपाई भी अभी तक दिखाई, ज़रा कैमरामैन से मैं कहूँगा दिखाएं। वो चारपाई भी जो है आप देखिए, वो चारपाई भी यहाँ पर पड़ी हुई है, जहाँ पर श्याम किशोर मिश्रा सोया करते थे। और यहीं पर ईंट पत्थर रखा हुआ था। और श्याम किशोर मिश्रा को सोते हुए गहरी नींद में वो जवाहिर यादव पहुंचा और ईंट पत्थर से उनको इतनी बेरहमी से कुचल कर मार डाला। हालांकि श्रावस्ती पुलिस ने इस हत्याकांड का बहुत जल्दी खुलासा कर दिया। इसके लिए श्रावस्ती पुलिस को बहुत बहुत धन्यवाद है। जैसा मैंने आपको बताया कि जुर्म कितनी भी चालाकी से क्यों न की जाए, पुलिस जो है पता हर हाल में लगा ही लेती है। तो ये जो है सरयू नहर कॉलोनी का आवास है। बहुत ही ज़्यादा खंडर है, चूँकि बरसात हुई है तो और भी ज़्यादा इसके हालात ख़राब हो गए हैं। और लोगों का कहना है कि जो श्याम किशोर मिश्रा, ये चारपाई आप देख रहे हैं, इसी चारपाई पर उनका मर्डर हुआ। और श्याम किशोर मिश्रा यहीं पर चारपाई लगाकर सोते थे। यहीं पर जो है हत्यारा पहुंचा, जवाहिर यादव, और उसने यहाँ से कुछ ईंट पत्थर उठाए। देखिए ईंट पत्थर अभी तक पड़े हुए हैं। और ये दीवार पर आपको दिखाना चाहूँगा, जो उनके सिर को कुचला गया है, उसके जो खून के धब्बे हैं वो अभी तक दीवार पे लगे हुए हैं। तो काफ़ी समय से यहाँ पर रह रहे थे श्याम किशोर मिश्रा, लेकिन कोई नहीं जानता था कि बिना वजह, बिना किसी मोटिव के उनकी जो है इस तरीके से निर्मम तरीके से बेरहमी से हत्या हो जाएगी। या खुनवा है, या खुनवा है।
आज समय लगभग 1 बजे एक गांव पड़ता है लक्ष्मणपुर कोठी पीएस मल्लीपुर में, जहां से एक सूचना मिली कि एक व्यक्ति का मर्डर कर दिया गया है। यहां मौके पे पहुंचने पे पता चला कि एक व्यक्ति है जिसका नाम है श्याम किशोर मिश्रा और उसकी उम्र 65 वर्ष है और ये जब सो रहे थे तभी इनकी हत्या की गई है और प्रथम दृष्टि ऐसा लग रहा है कि ईंटा मार के इनका सर कुचल के इनकी हत्या की गई है। ये मूल निवासी भिंगा के हैं और 2018 में सिंचाई विभाग से रिटायर हुए थे और तब से यहीं रह रहे थे। घर वालों को जानकारी दे दी गई है, अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है।